बाल सेट करता हूँ। हाँ बच्चों आ जाओ, चलो। अच्छा चैप्टर है, एक क्वेश्चन इसका आएगा ही आएगा, 6 नंबर का आ जाना चाहिए, और कहो ज्यादा का भी आ जाए, 8 का भी आ जाए, 10 का भी आ जाए, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन इसका देखने को मिलेगा। देखने में चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन 2 या 3 प्रकार के रिपीटेटिव क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं, तो अपन 2 या 3 दिन के अंदर इस चैप्टर को आराम से निपटा सकते हैं। 3 दिन के अंदर ये चैप्टर निपट जाना चाहिए। आइए, अब वो आपके ऊपर है कि आप कितनी क्षमता रखते हैं अपने भेजे में, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले बताओ, कंसोलिडेशन सुना है क्या? कंसोलिडेशन क्या होता है? कहां सुना है तुमने कंसोलिडेशन? कंबाइंड, अच्छा कंपनी लॉ में तुमने पढ़ा होगा ना कि कंबाइंड क्या बनाने पड़ते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तुमको 12th क्लास में एक असाइनमेंट मिला होगा कि तुमको फाइल बनानी थी, याद है क्या? तो तुमने, अरे कंपनी की बैलेंस शीट बनानी थी ना 12th क्लास में। तो वो जो बैलेंस शीट बनानी थी, अगर तुमको थोड़ा सा याद हो, हर बच्चा मेरे से आके एक बार पूछते ही है, आप जब कंपनी की वेबसाइट में जाते हो तो आपको 2 प्रकार की बैलेंस शीट दिखती है। एक दिखती है कंसोलिडेटेड और दूसरी स्टैंड अलोन। एक क्या दिखती है? स्टैंड अलोन, और दूसरी दिखती है कंसोलिडेटेड। क्या होती है स्टैंड अलोन? नाम से ही समझ में आ गया होगा। और क्या होती है कंसोलिडेटेड? जब अकेले अपने की बैलेंस शीट होगी, अकेले खड़े इंसान की बैलेंस शीट होगी, तो वो कौन सी बैलेंस शीट होगी बेटा? स्टैंड अलोन, लोनली। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। दूसरा कौन सा होगा? जब आप सारी सब्सिडरीज की मिला के, जब आप सारी सब्सिडरीज मिला के बैलेंस शीट बनाएंगे, तो वो कौन सी बैलेंस शीट कहलाएगी बेटा? कंसोलिडेटेड। तो हम इस चैप्टर में वही सीखने वाले हैं कि कंसोलिडेशन कैसे किया जाता है और कैसे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई जाती है। हालांकि ये बहुत डिटेल होता है, पर तुम्हारे में लिमिटेड है, जितना लिमिटेड है उतना ही पढ़ाऊंगा। सबसे पहले आएगी होल्डिंग और सब्सिडरी की डेफिनेशन। बताओ बेटा, पढ़ा होगा कंपनी लॉ में तुमने, क्या होती है होल्डिंग कंपनी? जिसकी एक या एक से ज्यादा क्या होती है बेटा? सब्सिडरी कंपनी होती है। होल्डिंग कंपनी इन द रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज मींस अ कंपनी विच ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? ये नहीं बोलना जिसकी होल्डिंग होती है ना। क्या होती है सब्सिडरी कंपनी? बताओ, पढ़ा होगा तुमने। ये तुमने सेम डेफिनेशन पढ़ी होगी ना बेटा, इन रिलेशन टू अदर कंपनी। कंपनी, होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक्जिस्टेंस ऑफ कंट्रोल्स मोर देन 50% ज्यादा का स्टेक हो जाता है। या तो मैं सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल कर लूं, या तो मैं क्या कर लूं बेटा, 50% से ज्यादा का क्या कर लूं, अपने पास स्टेक रख लूं। तो वो कौन सी कंपनी हो जाती है? सब्सिडरी कंपनी। जिसका अगर कोई मेरे पास है तो, हाँ या ना बोलो, अरे बोलो यार। फिर क्या है बेटा? उसके बाद क्या है? डीम्ड सब्सिडरी पड़ा होगा। कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी इवन इफ देयर इज इनडायरेक्ट कंट्रोल टू द सब्सिडरी कंपनी। ये सब बताने की जरूरत है कि पढ़ा हुआ है कंपनी लॉ में? सब पढ़ा हुआ है कंपनी लॉ में। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। एसोसिएट कंपनी क्या होती है? अगर 50% ज्यादा का होल्डिंग है तो कौन सी कंपनी है? होल्डिंग कंपनी, है ना, और सब्सिडरी कंपनी। लेकिन अगर 20% से ज्यादा की होल्डिंग है तो कौन सी कंपनी कहलाती है? एसोसिएट, होल्ली ओन सब्सिडरी। जब आप किसी का 100% स्टेक कंट्रोल कर ले तो वो कौन सी कंपनी कहलाती है बेटा? होल्ली ओन। अगर कुछ कम करते हो तो वो क्या कहलाती है? पार्टली ओन। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन भी आता है, एग्जांपल न्यूमेरिकल अपन करेंगे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट सुना है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है? क्या? वो स्मॉल शेयर होल्डर्स होते हैं, वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं। नहीं 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 नहीं। अगर मान के चलो एक कंपनी है, सुन रहे हो क्या? अगर क्या बेटा, एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है एच, सॉरी थोड़ा सा साइज सही नहीं बना। एक कंपनी है एच और दूसरी कंपनी है एस। गेस करो कौन सी होल्डिंग होगी और कौन सी सब्सिडरी? एच, एच वाली क्या होगी? होल्डिंग, इंटेलिजेंट यार। और एस वाली क्या होगी? सब्सिडरी। कैसे पता चला तुम लोग को? ठीक है। अगर एक कंपनी कौन सी है? होल्डिंग, और दूसरी कंपनी कौन सी है? सब्सिडरी। होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी का कितना परसेंट होल्ड करना चाहिए? 50% से ज्यादा, से यस और नो? अगर मान के चलो सब्सिडरी के 60% शेयर्स किसके पास है? होल्डिंग के पास है। किसके पास है? होल्डिंग के पास है। तो होल्डिंग के पास 60% है, बोलो हाँ। कितना परसेंट होल्डिंग के पास नहीं है? ये 40% इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट। दिस 40% इज माइनॉरिटी नहीं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। जो होल्डिंग कंपनी होल्ड नहीं करती, क्या क्या क्या, जो होल्डिंग कंपनी होल्ड, वाह वाह, नाम है होल्डिंग लेकिन होल्ड नहीं करती, बचा हुआ इज व्हाट बेटा? बचा इज व्हाट बेटा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अगर होल्डिंग कंपनी 80% होल्ड करती तो कितना परसेंट माइनॉरिटी हो जाएगा? 20%। अगर 90% होल्ड करती है तो 10% कितना हो जाएगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। आ जाओ पढ़ लें थोड़ा सा।
माइनॉरिटी इंटरेस्ट के अंदर स्मॉल शेयर होल्डर लगाते हैं जिनकी वैल्यू 20,000 या उससे कम होती है. माइनॉरिटी शेयर होल्डर, इक्विटी होल्डर ऑफ फर्म हु डज नॉट हैव द वोटिंग कंट्रोल ऑफ द फर्म बाय द वर्च्यू ऑफ हिज बिलो 50% ओनरशिप ऑफ द फर्म इक्वल कैपिटल, जिसके पास 50% से कम है और उसके पास वोटिंग पावर नहीं है. इस चैप्टर में माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम क्या पढ़ेंगे, जितना होल्डिंग ने होल्ड नहीं किया, आई रिपीट, क्या, जितना होल्डिंग ने होल्ड नहीं किया वो क्या हो जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट. एज पर एएस 21, एज पर एएस 21 हर होल्डिंग कंपनी को क्या बनानी पड़ेगी, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी. ये सब पढ़ा होगा आपने. हर कंपनी को क्या बनानी पड़ेगी, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. क्या बनेगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, कॉपी ऑफ पीएनएल, ये सारी चीजें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये तुम रीड कर लोगे. लॉ वाला पार्ट है पूरा, तुम पढ़ चुके होगे सब बेटा. ये एएस के थोड़े से डिटेल्स हैं, इसको अपन देख लेंगे, इतने खास इंपॉर्टेंट है नहीं, अपन सीधे न्यूमेरिकल में आएंगे, एडवांटेज एडवांटेजेस नहीं पढ़ेंगे, सीधे इलस्ट्रेशन 1 में आएंगे तो जीवन में तुम्हें मजा आएगी. आ जाओ इलस्ट्रेशन 1 में आओ सीधे. होल्डिंग सब्सिडी में क्या होता है बताओ. यहां देखो, आप सीधे सीधे सामने वाली कंपनी को खरीद लेते हो, बोलो हाँ. अब कंसोलिडेटेड बनाना है, मतलब एक एच है और एक एस है, दोनों की बैलेंस शीट को प्लस 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 करते जाएंगे तो क्या बन जाएगी, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. हाँ या ना बोलो. बस हमको एक चीज ध्यान रखनी है, हेलो हेलो हेलो, हमको इंटर कंपनी होल्डिंग, क्या कंपनी होल्डिंग एलिमिनेट करना है. क्या एलिमिनेट करना है, इंटर कंपनी होल्डिंग. अभी आगे सीखोगे और डिटेल में आएगा, ये एकदम बेसिक है. एक बार देखते हैं, एच है और एस है, दोनों को जोड़ के बनाना है. देखते हैं ध्यान से. 5 लाख शेयर, 5 लाख कैपिटल है और 2 लाख कैपिटल है. कितने नंबर ऑफ शेयर होंगे दोनों के, देख के बता सकते हो क्या. 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 यानी कितना हो जाएगा, 50,000, और इसके कितने हो जाएंगे, 20,000. चलेगा क्या, इतने नंबर ऑफ शेयर्स हमेशा देख लिया करो, कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, चलेगा. लाइबिलिटीज 1 लाख और 25,000, टोटल 6 लाख और 2 25. एसेट्स 4 लाख 2 25. इन्वेस्टमेंट, अच्छा बताओ बेटा क्या कर रहे हो, यहां सुन लो ना. मैं होल्डिंग कंपनी हूं, आप सब्सिडरी कंपनी हो, मतलब मैंने अपनी कंपनी का कुछ 1% होल्ड करके रखा हुआ है, तो मैंने जितना खरीदा है, आपकी कैपिटल खरीदी है मैंने, आपकी क्या खरीदी है, कैपिटल. जो मैंने खरीदा है वो आपकी कैपिटल में दिख रहा होगा और मेरी इन्वेस्टमेंट में दिख रहा होगा. ये बात समझ में आई. मैंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया ना भैया, मैंने 10 लाख रुपए आपकी कंपनी में लगाए और आपकी कंपनी के 10 लाख के शेयर्स खरीद लिए, तो जितनी कैपिटल मैंने आपकी खरीदी है वो आपकी कैपिटल में दिखेगा मेरी. देखो यहां पे इन्वेस्टमेंट 2000 शेयर्स दिखा भी हुआ है, 20,000 शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड. हाँ या ना बोलो. मुझे बताओ एस के पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे, कितने थे, 20,000. मैंने कितने खरीद लिए हैं, 20,000. बताओ बेटा, होली ओन सब्सिडरी है कि पार्टली ओन सब्सिडरी है, मतलब पूरा पूरा जुड़ जाएगा, सब कुछ प्लस होता चला जाएगा. हाँ ना बोलो, सब कुछ हमारा हो चुका है, हाँ या ना बोलो. अब अगर दोनों को जोड़ूं तो ये 1 25 हो जाएगा, ये 4 लाख और 2 25 हो जाएगा, 6 25. अगर मैं इन्वेस्टमेंट को दिखाता रहूंगा तो एक ही, जब कंबाइंड बनेगी तो एक ही चीज दो जगह नहीं आ जाएगी कि ये कैपिटल में दिखेगा और ये इन्वेस्टमेंट में दिखेगा. हाँ या ना बोलो. तो एक काम करो, इंटर कंपनी होल्डिंग को एलिमिनेट कर दो. इंटर कंपनी होल्डिंग को क्या कर दो, एलिमिनेट. ना तुम कैपिटल दिखाओ और ना तुम क्या दिखाओ, इन्वेस्टमेंट. एक बार मैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना के दिखाता हूं, तुमको समझ में आएगा. देखो कैपिटल, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज अभी रफ में बना दे रहा हूं. शेयर कैपिटल कितनी आएगी, देखो जुड़ती तो कितनी आती, 5 + 2 7. पर मैंने क्या बताया, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, तो कैपिटल तो कितनी रहेगी, 5 लाख सिर्फ होल्डिंग की. कितनों को समझ आया. लाइबिलिटीज कितनी रहेगी, 1,25,000. तो लाइबिलिटीज, इसको बंद करो भाई, यहां रहेगी लाइबिलिटीज, होल्डिंग, सब्सिडरी अलग अलग दिखाना पड़ेगा. इनर कॉलम में होल्डिंग और सब्सिडरी, बाहर मिला कितनी आ गई, 1,25,000. टोटल मिला कितना आ गया, कितनों को समझ आया, हाथ उठाओ. अरे बोल बेटा. अब क्या करोगे इसके बाद, अब क्या करोगे, एसेट्स जोड़ो, एसेट्स जोड़ दो, 4 लाख और 2 25. मिला कितना हो गया, ये टैली 6 25 6 25. सोल्यूशन देखो ना चाहोगे, सेम है, 5 लाख 1 25, इनर कॉलम आउटर कॉलम 6 25 6 25. कितनों को समझ. नोट डालना बहुत जरूरी है, नोट डालना बहुत जरूरी. क्या नोट डालोगे,
होल्ली ओन सब्सिडरी है पॉइंट नंबर 1, क्योंकि 20% शेयर होल्डिंग है। दूसरा पॉइंट नंबर क्या डाल दोगे कि भैया हमने इंटर कंपनी होल्डिंग को एलिमिनेट किया है, इसलिए यहां से इन्वेस्टमेंट और वहां की कैपिटल को द इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑन द एसेट साइड ऑफ एच लिमिटेड इज रिप्लेस्ड बाय द टोटल एसेट्स ऑफ एच लिमिटेड ऑन द एसेट साइड ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एंड इट्स लायबिलिटीज आर शोन इन द लायबिलिटीज साइड। क्या बात सच में नहीं? ऐसे आपको नोट डालने पड़ेंगे और ये आपकी बन जाएगी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। 625 625 कितनों को समझ आया? मैंने रफ बनाया, आप फेयर बनाओगे, सेम ऐसे ही जैसे इनने बनाया। मैं सामने सोल्यूशन दे रहा हूँ। 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, ब्रैकेट में लिखा है एच लिमिटेड, सन्ड्री लायबिलिटीज एच एस इनर कॉलम में, टोटल बाहर कॉलम में, सन्ड्री एसेट्स एच एस इनर कॉलम में, टोटल बाहर कॉलम में। बेटा नहीं कर पाए? ये कि बच्चों की दिवाली खत्म नहीं हो रही है, टिकलियां फोड़ रहे हैं बुजुर्ग बच्चे। जल्दी करो बेटा। जल्दी करो बेटा। बेटा जल्दी करो। अनुकृति जल्दी करो बेटा। अनुष्का करने दो बेटा उसको। वो करे जा रही, बोले जा रही, उसके कान में घुस घुस के बोली जा रही है। क्या करें दिशा गोस्वामी? बड़ा सख्त था महाराज जिनका पुरखों में राज, जिनगर था थी।
ए चलो बेटा आओ, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये हंसी ठिठोली खेल कूद चलता रहेगा। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व लिख लो। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व लिख लो। लिख लिया। बेटा लिख लिया। वैसे इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, आप बहुत सारी चीजें करोगे इसमें, प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन, वो आगे चल के धीरे धीरे सीखेंगे। पर अभी तो मेजरली आपको एक चीज याद दिलाऊंगा और आपको बन जाएगा, बेसिक वाले क्वेश्चन तो बन जाएंगे। क्या होता था, हमने पढ़ा था शेयर्स में कंसिडरेशन अदर देन कैश, याद है क्या? इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, याद है? जिसमें हम रनिंग बिजनेस खरीदते थे, याद है? रनिंग बिजनेस खरीदते तो क्या होता था, मान के चलो एसेट्स खरीदे कितने के, 10 लाख के, आउटसाइडर्स लायबिलिटी खरीदी कितने की, 2 लाख की, तो नेट एसेट्स कितने के खरीदे, 8 लाख के। कितनों को याद है? अब 8 लाख के बदले अगर 9.5 लाख रुपए दिए हैं, मतलब परचेस कंसिडरेशन अगर कितनी है, 9.5 लाख रुपए, तो 1.5 लाख रुपए की क्या आ जाती थी बेटा, गुडविल। कितनों को ये याद है, हाथ उठाओ। और अगर 8 लाख के बदले, और अगर 8 लाख के बदले 7 लाख रुपए दिए परचेस कंसिडरेशन, तो 2 लाख रुपए क्या हो जाता था, कैपिटल रिजर्व। कितनों को याद है? लॉजिक ये था, नेट एसेट्स के बदले अगर ज्यादा पैसे दिए, क्या दिए हैं, ज्यादा पैसे, तो जितने ज्यादा पैसे दिए वो एक्स्ट्रा पैसे क्या कहला जाएंगे, वो एक्स्ट्रा पैसे क्या कहला जाएंगे, गुडविल के। क्या कहला जाएंगे, गुडविल के। और अगर कम पैसे दिए तो क्या कहला जाएंगे, कैपिटल रिजर्व के। याद आया कि नहीं आया? आइए एक बार क्वेश्चन देखेंगे, आपको और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। ये पूरे नोट्स वगैरह हम देखेंगे, इतनी काम की हमको पड़ेगी नहीं जरूरत हमको, हम जिस हिसाब से पढ़ेंगे। आओ देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ H&S लिमिटेड 31 में प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। सबसे पहले ना नंबर ऑफ शेयर्स देखा करो होल्डिंग और सब्सिडी के कितने कितने हैं। मैं तो बाजू में लिख ही लेता हूं, 5 लाख डिवाइडेड बाय 50 कितने हैं बताओ? हैं 10,000। दूसरे के कितने हैं? 2 लाख डिवाइडेड बाय 50, चल जाएगा क्या? क्रेडिटर्स है, रिजर्व्स है, पीएनएल है, सन्ड्री एसेट्स है। सन्ड्री एसेट्स में एक ही है 3.5 और 2.60, और इन्वेस्टमेंट है 4,000 शेयर। सबसे पहले देखा करो कौन सी होल्डिंग है, फुल होल्ली ओन्ड है कि पार्टली ओन्ड है। देखो बताओ क्या है, होल्ली ओन्ड है कि पार्टली ओन्ड है? क्यों होल्ली ओन्ड है? यहाँ 4,000 शेयर है, यहाँ भी हमारे पास कितने शेयर है, 4,000। तो कौन सी सब्सिडरी हो गई, होल्ली ओन्ड। तो जब मैं किसी होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को खरीदूंगा, यहाँ देखो, जब मैं किसी सब्सिडरी कंपनी को खरीदूंगा तो पूरी कैपिटल खरीदूंगा कि कैपिटल प्लस रिजर्व्स खरीदता हूं? मतलब मैंने अगर तुम्हारी कंपनी के 20% शेयर खरीद लिए, तो मेरा अधिकार सिर्फ कैपिटल में आएगा कि कैपिटल के साथ रिजर्व्स में भी आएगा? पूरी कंपनी मेरी हो गई ना। बात समझ में आ रही? मैं अगर आपसे 20% पैसा दूंगा, ओनर का पैसा कहां कहां दिख रहा है, कैपिटल में दिख रहा है, रिजर्व में दिख रहा है, पीएल में दिख रहा है, ये सब ओनर का पैसा है, हाँ ना बोलो? अगर मैंने 100% खरीदा है, वैसे तो मैंने 100% खरीदा है, अगर 80% खरीदा होता तो मैं 80% सबका मिलता मेरे को, हाँ या ना बोलो? नहीं कि हाँ। तो अब जब गायब होगा, इंटर कंपनी होल्डिंग में गायब होगा, कितने पैसे दिए? 3 लाख। कितने पैसे दिए? 3 लाख। बदले में चीज कितने की मिली है बताओ? 2 लाख की 2 लाख प्लस 10,000 प्लस 30,000 सब लिया ना बेटा। कितने की पे चीज मिली है? 2,40,000। देखो क्रेडिटर्स मिले वो तो चुकाने पड़ेंगे, एसेट्स मिले वो तो ऐसे ही है। क्या बात समझ में? मतलब वो तो हमारे पास बिजनेस में रहेंगे, अल्टीमेटली यूज होंगे। ओनर का कौन सा पैसा मिला है? 2,40,000। कितनों को समझ आया? पेमेंट कितनी की है? तो गुडविल आएगी कि कैपिटल रिजर्व? कितनी? 60,000। नहीं समझे क्या भाई? 2,40 की चीज ली, 3 लाख की पेमेंट करी, 60,000 की क्या आ गई? गुडविल। इंटर कंपनी चीजें एलिमिनेट करनी है, तो देखो ये सब एलिमिनेट हो जाएगा। प्लीज सुनो ना बेटा, क्या हो जाएगा? ये सब क्या हो जाएगा? एलिमिनेट। और इसमें से कितना एलिमिनेट होगा? पूरा 3 लाख एलिमिनेट हो जाएगा। क्या? इन्वेस्टमेंट तो जीरो हो जाएगी, पर बदले में क्या आ जाएगी? गुडविल। क्या आ जाएगी? गुडविल। कितने की? 60,000 की। कितने की? 60,000। कितनों को समझ आया? आओ मैं एक बार बना के दिखाता हूं कैसे बनेगा।
हाँ, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ डायरेक्टली दिख रहा है ना आपको। सॉरी, नहीं, क्यों 260 माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटी करते थे ना अपन, तो कितने, 260 माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटी करो कितना आ जाएगा, 240। 240 को कितने दिए, 3,60,000 रुपए, सब्सिडरी की गुडविल निकलेगी ना। नहीं समझी, पक्का समझ गई। चलो आओ, तो देखो अब टोटल करें, बैलेंस शीट बनाए, कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले शेयर का शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में से होल्डिंग का ही आएगा क्योंकि रिजर्व का तो हट जाता है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रैकेट में होल्डिंग बस लिख दिया, कितने के हैं बताओ बेटा, 5 लाख, इनर कॉलम में भी 5 लाख, आउटर कॉलम में भी 5 लाख लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। रिजर्व्स तो इन्हीं के पास थे, एलिमिनेट हो गए, पीएनएल था, इसका तो एलिमिनेट हो गया, सिर्फ बचेगा पीएनएल, किसका बचेगा, सिर्फ सब्सिडरी का, कितना बचेगा, होल्डिंग का बचेगा सिर्फ, कितना बचेगा होल्डिंग का, 30,000, 30,000 ही था ना, नहीं 50,000, तो ये आ गया 50,000। कितनों को समझ आया। अब क्या करेंगे, रिजर्व्स निपट गए, इसका पीएनएल निपट गया, क्रेडिटर्स जोड़ के लिख दो, क्रेडिटर्स कितने जोड़ के लिख दोगे, क्रेडिटर्स लिख दोगे कितने का, 1,20,000 का, टोटल करो कितना आ जाएगा, 6, 20 और 50 कितना आ जाएगा, 6,70,000। ये कितनों को समझ आया। अरे बोल यार भाई, एसेट साइड में क्या आएगा बताओ, एसेट साइड में क्या आएगा बताओ बेटा, एसेट साइड में क्या आएगा, सन्ड्री एसेट्स तो जोड़ दो, 350 और 260 कितने हो जाएंगे, होल्डिंग 350, सब्सिडरी 260, कितने के हो गए, 6,10,000। इसमें और क्या जोड़ दोगे, ये इन्वेस्टमेंट निपट गई, सिर्फ गुडविल आ जाएगी, कितनी आ जाएगी गुडविल, 60,000। समझ आया कि नहीं आया, कुल मिला के 670। नीचे नोट में आपको कैलकुलेशन ऑफ गुडविल दिखानी है, ठीक है। नेट एसेट्स एक्वायर्ड कैसे दिखाओगे, नेट एसेट्स एक्वायर्ड कितने के हो जाएंगे, टोटल कर दो कितना, 2 लाख प्लस 30 प्लस 40, टोटल लिख के दिखाओगे प्रॉपर, देखो जैसे इन्हें लिख के दिखाया है, कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल, कॉस्ट प्राइस ऑफ द शेयर्स 3 लाख, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स 2 लाख, 1 लाख बचा, लेस शेयर्स इन रिजर्व लेस पीएनएल 60,000। आप ऐसे एक एक ना करके एक साथ दिखा सकते हो, कैसे दिखाओगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी दिखा दोगे, 3 लाख, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिखा दोगे 3 लाख, लेस एक्वायर्ड फ्रॉम सब्सिडरी, कैपिटल रिजर्व्स पीएनएल, क्या क्या क्या, कैपिटल रिजर्व्स और पीएनएल सब मिला कितना हो जाएगा, 240, डिफरेंस कितना आ जाएगा, 60,000। विद प्रेजेंटेशन आपको नीचे नोट में दिखाना पड़ेगा। कितनों को समझ आया, हाथ उठाओ। पहले कैलकुलेशन दिखाओगे, बाद में कंसोलिडेटेड बनाओगे, पहले कैलकुलेशन दिखाओगे, बाद में कंसोलिडेट बनाओगे, या पहले कंसोलिडेट बना के बाद में भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लिख देना गुडविल कैसे आया, वर्किंग नोट 1 लिख देना चाहे तो वहां पे। समझ आया कि नहीं आया, फटाफट बोलो बेटा, हाँ ना बोलो, प्रेजेंटेशन के साथ अच्छे से करो जल्दी।
बेटा नहीं कर पाए? बोलो ना बेटा। अनुकृति हो गया? चल बेटा, अब थर्ड क्वेश्चन तुम करो, खुद ही से बताओ, अगर ज्यादा पेमेंट कर दी तो क्या आ जाएगा? कैपिटल रिजर्व। मैं नहीं बताऊंगा, खुद से बताओ कैपिटल रिजर्व कितना आएगा। जल्दी बताओ, मेरे से रहा नहीं जाता है। हिंट मैंने कर दिए तुम लोग को। कितना आएगा कैपिटल रिजर्व? 435 माइनस वो 10, तो 25,000। क्या क्या आ जाएगा कैपिटल रिजर्व? क्या आ जाएगा बेटा कैपिटल रिजर्व? तो सब जोड़ोगे, इंटर कंपनी होल्डिंग एलिमिनेट करोगे, और लाइबिलिटी साइड में क्या लिख दोगे? कैपिटल रिजर्व। समझे कि नहीं समझे? रिजर्व्स के अंदर बनेगा कि करके बताऊं? पक्का करो, अभी करो। उसके बाद तुम लोग को माइनॉरिटी इंटरेस्ट पढ़ाऊं, और उसके बाद तुम लोग को पढ़ाऊं क्या? प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन, मेन चीज।
चलिए अब आते हैं अपन किसमें बेटा, सीधे सीधे माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। किसमें आते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्या है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, फटाफट बताओ मुझे क्या है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। जितना होल्डिंग कंपनी ने नहीं खरीदा, दैट इज कॉल्ड बेटा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से समझ में आएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एंड इट्स एच लिमिटेड एस लिमिटेड। देखो अभी तक अपन ने 3 इलस्ट्रेशन किए, हाँ ना बोलो। सारे के सारे क्वेश्चन में माइनॉरिटी इंटरेस्ट था कि नहीं था? क्यों नहीं था? क्योंकि होली ओन सब्सिडरी थी। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का गेम ही कब आएगा, जब होली ओन सब्सिडरी ना हो। आइए देखते हैं, सबसे पहले 3 लाख शेयर्स है, 5 लाख कैपिटल है, 10 ईच, तो कितना हो जाएगा फटाफट बताओ बेटा। 50,000 और 30,000। नंबर ऑफ शेयर्स पक्का बोलो। इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड 24,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। मुझे बताओ होली ओन्ड है कि पार्टली ओन्ड है? कितना परसेंट होल्ड किया बताओ, कितना परसेंट होल्ड किया बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। सीधे सीधे दिख रहा है, 24,000 होल्ड किया है 30,000 में, तो 24,000 डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 100। वैसे तो देख के भी समझ में आ जाएगा, पर ठीक है। कितना परसेंट आ गया, 80%। कितनों को समझ आया? तो मैंने जब 80% एक्वायर किया, तो मैंने ये 2,40,000 रुपए दिए हैं। ये 2,40,000 मैंने काय के दिए हैं, पूरी कैपिटल के कि 80% ऑफ कैपिटल के? पूरी रिजर्व्स के कि 80% ऑफ रिजर्व्स के? 80%। इस क्वेश्चन में रिजर्व्स नहीं है, इस क्वेश्चन में रिजर्व्स नहीं है। रिजर्व्स नहीं है तो नहीं लेंगे। अगर रिजर्व्स होते तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, पूरा ऐड कर रहे थे। अब पूरा लेंगे कि आधा लेंगे, 80% लेंगे। अभी बताओ 3 लाख का 80% कितना आ जाएगा बताओ बेटा? 240। और ये भी कितना आ गया, 240। आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, क्या गुडविल या कैपिटल रिजर्व आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, क्या आएगा? गुडविल आएगा, कैपिटल रिजर्व आएगा, क्या आएगा? निकाल के बताओ। बताओ 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 बताओ। देखो गुडविल और कैपिटल रिजर्व का ना मैं तुमको एक फॉर्मेट दे देता हूं, आगे बड़े वाले क्वेश्चन में काम आएगा। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व क्या होगा? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने की थी इन्वेस्टमेंट, जितनी दिख रही है, कितनी दिख रही है, 2,40,000 लेस कैपिटल एक्वायर्ड। लेस कैपिटल एक्वायर्ड, कितना कैपिटल एक्वायर किया है? 3 लाख की, उसका 80%। 3 लाख की, उसका 80%, तो 3 लाख का 80% कितना हो गया? 2,40,000। अगर रिजर्व होते तो लिखता लेस रिजर्व्स एक्वायर्ड। मुझे बताओ रिजर्व्स है क्या? नहीं। रिजर्व्स है क्या? नहीं। तो कुछ है ही नहीं, तो डैश हो गया। गुडविल कैपिटल रिजर्व आया क्या? नहीं। तो यहां से कितना गायब होगा, यहां से कितना गायब होगा? 240, हाँ या ना बोलो। और यहां से कितना गायब होगा? 240। कितना बच गया? माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना बच गया? कितनों को कैसे समझ में आया? 60,000। 3 लाख का 20%, सॉरी 3 लाख का 20% कितना आ गया? 60,000, हाँ या ना बोलो। तो जब जोड़ोगे, आओ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मैं बनाता हूं। जोड़ोगे तो कैसे दिखाओगे उसको? पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, ये तो कितनी आएगी? 5 लाख। ये 80% खप गई, जो 20% बची है उसको कैपिटल में नहीं दिखाएंगे, यहां दिखाऊंगा इक्विटी शेयर कैपिटल। एक सेकंड का प्रेजेंटेशन देख लेता हूं, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिखाएंगे? होल्डिंग बस का 5 लाख। फिर क्या है? अदर लाइबिलिटीज में कितनी है? अदर लाइबिलिटीज कितनी है? 140 और 20। क्या है? 140 और 20 कितनी हो जाएगी? जुड़ जाएंगी। नॉन करेंट लाइबिलिटीज, हाँ नहीं, पूरा खरीदा है ना, सिर्फ आपने होल्डिंग वहां पे 80%, शेयर्स को 80% दिया है। क्या बात समझ में आ रही? लाइबिलिटीज तो पूरी आपके आयर होगा। तो ये कितना हो जाएगा? अदर लाइबिलिटीज कितनी हो जाएगी? 140 और 20 मिला के कितना हो जाएगा? होल्डिंग का कितना हो जाएगा? 140। सब्सिडरी कितना हो जाएगा? 20 मिला के कितना आ गया? 160। बैलेंस शीट तो दोनों कंपनी की मिला के ही बन रही है ना। जो नहीं खरीदा वो कहां दिख जाएगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। कहां दिख जाएगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। कितना आ जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट में? आप बताओ बेटा। 60,000। कितनों को समझ आ रहा है? हमने किया अभी तक क्या क्या सीखा है, पहले मुझे ये बताओ। 1 मिनट 2 मिनट छोड़ो, नोट छोड़ो, यहां छोड़ो। अभी तक क्या क्या सीखा बताओ। सबसे पहले दोनों को जोड़ना है, इंटर कंपनी होल्डिंग को एलिमिनेट करना है, यहां से कैपिटल, यहां से इन्वेस्टमेंट।
अगर पूरा है तो पूरा, कम है तो कम, जितना है उतना एलिमिनेट करना है। अगर पैसे ज्यादा दिए तो गुडविल, कम दिए तो कैपिटल रिजर्व। हर बार पहला स्टेप क्या करोगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व, जैसे वो निकाल लोगे आपको समझ में आ जाएगा कितना एलिमिनेट करना है। फिर स्टेप टू क्या करोगे, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्या बात समझ में आ रही, स्टेप टू क्या करोगे, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। और ये दोनों स्टेप करने के बाद तीसरे स्टेप में क्या बनाओगे, बैलेंस शीट। तो आपकी बैलेंस शीट फटाफट बनती चली जाएगी, गलती नहीं होगी। पहला स्टेप गुडविल या कैपिटल रिजर्व, दूसरा स्टेप माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तीसरा स्टेप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। आप कभी परेशान नहीं होगे। हाँ या ना बोलो। यहां माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना जोड़ दिया, 60,000। कितना जोड़ दिया, 60,000। जोड़ो, अब क्या आएगा, करेंट लायबिलिटीज कुछ है नहीं, टोटल मार दो, कितना आएगा टोटल बताओ मुझे। 5 लाख प्लस 660, 660 प्लस 60,000 कितना आ जाएगा, 7,20,000। कितनों को आया, कितने की कैपिटल हटी है, 240, क्योंकि 20% जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट था उसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट के नाम से दिखा दिया। हाँ या ना बोलो। एसेट साइड कितना आ जाएगा, 4 और 3 20 एसेट्स। बेटा अंदर इंडिविजुअली दिखाना बहुत जरूरी है, ठीक है क्या, ये 4, ये 3 20 मिला के हो गया 7 20। ये हट चुका है इन्वेस्टमेंट तो आएगा नहीं। नीचे नोट डालना अति 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 आवश्यक, अति 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 आवश्यक। पॉइंट नंबर 1, देयर इज नो गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और वो सेम है। इंटर कंपनी होल्डिंग को एलिमिनेट किया है, इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं दिखाई गई है। क्या बात समझ में आ रही है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है, 80% होल्डिंग है तो 20% माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। 3 लाख का 20% माइनॉरिटी इंटरेस्ट, 60,000 रुपए आया है। बिना नोट्स के मार्क्स नहीं मिलेंगे, गलत भी करके आओगे, नोट्स लिख के आओगे, मार्क्स मिल जाएंगे। देख सकते हो यहाँ पे पहले ने 80% की होल्डिंग दिखाई, वैल्यू ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन दिखाया, फिर पॉइंट लिखे और फिर बैलेंस शीट बनाई 7-20 वाली, देख सकते हो। ये लो, कौन सा कैलकुलेशन, अच्छा ये वाला। लेस कैपिटल एक्वायर्ड, लेस रिजर्व एक्वायर्ड। ज्यादा क्या क्या लिखा है नहीं बोलो। नहीं हो पा रहा।
तुम्हारा टेस्ट कब है? काय का? कैपिटल बजटिंग का ना? और कौन से चैप्टर का टेस्ट बचा है? ऑपरेशनल का टेस्ट हो गया है? डिसीजन मेकिंग, बीईपी, ब्रेक इवन, एमओएस नहीं हुआ बेटा, वो चैप्टर छूट गया है। डिविडेंड डिसीजन हो चुका है, वर्किंग कैपिटल हो गया, डिसीजन डिसीजन हो गया, ऑपरेशनल अप्रोच छूटा हुआ है चैप्टर नंबर 20। एक वो चैप्टर छूटा हुआ है, कैपिटल बजटिंग। और अभी हमने कौन सा खत्म किया इसके पहले? कैश फ्लो। 3 चैप्टर के टेस्ट बचे हुए हैं। अब तुम बता दो कब कब दोगे। 25 को तुमने कैपिटल बजटिंग लिखवाया है। रेशियोज का भी टेस्ट बचा है? ओहो हो ओहो हो। बेटा पढ़ाई तेज कर दो अब बेटा, अब 1 महीना बचा है बस। सारे 30 त्योहार खत्म करो अब। चिल मोड को ऑफ करो, वर्क मोड को ऑन करो। कितने दिन बचे? 1 महीना ऐसे नहीं गिनते हैं, मैं बताता हूँ कैसे गिनते हैं। 30 डेज नवंबर के, 20 डेज दिसंबर के, 50 दिन, और यहाँ के 8 दिन। तो कितने हो गए? 58। चलो 2 दिन का बोनस गिन लो, 60। ठीक है, हालांकि कम करने चाहिए, मैंने बढ़ा दिए। अब तुम आखिरी के 5 दिन तो पढ़ाई करोगे पहले पेपर की, ऑब्वियस सी बात है। मतलब 15 तक कितना चाहिए? मोटा मोटी 55 दिन। कैलकुलेटर है? कितने सब्जेक्ट हैं? कितने सब्जेक्ट हैं? करो डिवाइडेड बाय 4। 13 दिन में पूरा कंपनी लॉ पढ़ना है, 13 दिन में पूरा सेटिंग अप पढ़ना है, 13 दिन में पूरा जिगल, और 13 दिन में पूरा CAFM। क्या बात समझ में आ रही? ये पूरा करके 14th डे में तुम्हारे एग्जाम चालू हो जाएंगे, मोटा मोटी मान के चलो। इसमें तुमको एक बार कंप्लीट करके दूसरी बार रिवीजन भी करना है, और टेस्ट भी देने हैं, मॉक टेस्ट भी देने हैं, सब कुछ करना है। ठीक है, तो बस एहसास करो कि वर्क मोड अब ऑन करना है, मतलब यू डू नॉट हैव टाइम टू वेस्ट। हो जाएगा क्या इतने दिन में? आराम से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन पॉइंट ये है कि अब कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। किस्मत अच्छी है इस बार, दिवाली दिवाली सब पहले निपट गई, नहीं तो थोड़ा लेट आती है दिवाली। तो अब तुम्हारे पास पूरा पूरा नवंबर पूरा खाली है, और ये अक्टूबर के बाद भी आज से पूरा, अगर मैं मान के चलूँ कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तो आज से तुम पूरा नवंबर भी, 40 दिन बहुत होते हैं। 40 दिन में एक ग्रुप पास होने की शुरू से तैयारी की जा सकती है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है तो। तो अगर एकदम ही कोई डूबती नहीं है तो वो भी बचा लेगा। 40 डेज में तुम आराम से पूरा कंप्लीट करके रख लो। तुम्हारा टारगेट होना चाहिए 30 नवंबर या 5 दिसंबर तक तुम्हारा सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए एटलीस्ट वंस। अभी हम यहाँ पे मॉक टेस्ट लेंगे, मॉक टेस्ट की भी टाइमिंग डेट्स तुमको मिल जाएंगी। तो पॉइंट ये बेटा तुमको करना पड़ेगा। और अब टाइम वेस्ट जीरो, मतलब अब पब्लिक गैदरिंग छोड़ दो, बर्थडे पार्टीज छोड़ दो, सब मतलब फोन वोन सब बंद कर दो बेटा आने वाले 50 दिन के लिए, अगर रिजल्ट चाहिए तो। और मैं सही बता रहा हूं, एक बार रिजल्ट मिल गया ना तो फिर सब चीजें वर्थ लगने लगती हैं। और अगर अभी एफर्ट नहीं डाला, रिजल्ट नहीं मिला, फेल हो गए, तो पूरा यूजलेस लगने लग जाता है कि यार फिर से पूरा 6 महीने वही किताब उठाने में बहुत दर्द होता है, मानो बात। तो इसलिए बता रहा हूं कि एक बार ये वाले समय पे अब सारी चीजें त्याग करके बिल्कुल वर्क मोड ऑन करो, सारे काम छोड़ दो, घर वालों को बोल दो नमस्ते हम आपको नहीं समझते। ठीक है, बिल्कुल लाइब्रेरी में बैठना शुरू करो, रूम में बैठना शुरू करो, कैसे भी करो, अपना टाइम टेबल बनाओ, डेली टारगेट बनाओ, खत्म करो बेटा। यू डू नॉट हैव टाइम, अब कुछ नहीं बचा है आपके पास समय में। चलो हो गया क्या? अब अपन को क्या पढ़ना था? क्या माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाला हो गया क्वेश्चन? कौन सा किया? क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाओ मेन इस चैप्टर के एक पार्ट पे। ठीक है, क्या देखो पहले एक बार है बुक में दिखा दे रहा हूँ, कंसोलिडेटेड पीएनएल दिया हुआ है, इसका बस फॉर्मेट देखना है आपको, आता कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ही है, बस एक बार फॉर्मेट देख लेना आप। मेन मेन चीजें बता रहा हूँ। मेन है प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। जल्दी करो, प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स, कॉपी में हेडिंग डालो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस चैप्टर। ध्यान से इसको समझेंगे, आ जाइए। चलें शुरू करें। बेटा कौन कौन नहीं आया आज? महक नहीं आई, सुरभि नहीं आई, ये लोग क्यों नहीं आए आज? बेटा पटाखे फूटेंगे कब? कौन सी तारीख है? 25?
फरवरी को सीधा, जो इतनी लंबी लंबी दिवालियां मन रही है ना। आओ बेटा, जल्दी जल्दी आओ, यहां देखो, मुंडी को स्ट्रेट बैठो। साल कब शुरू होता है बेटा? साल कब शुरू होता है? 1 अप्रैल। कब खत्म होता है? 31 मार्च। अभी तक ना वो आपको एक्विजिशन की डेट नहीं बता रहा था, तो हमको सीधे सीधे इतना रिजर्व्स का इतना पार्ट बता देते, तो यहां से कॉम्प्लेक्सिटी शुरू होती है। मुंडी को स्ट्रेट बैठो, यहां समझ में आएगा तुमको। अगर मान के चलो मैंने 30 सितंबर को ही बिजनेस खरीदा, हाँ या ना बोलो, तो 6 महीने व्यापार हो चुका होगा कि नहीं हुआ होगा? अगर मैं अनुकृति का एक रनिंग बिजनेस खरीदने आता हूं 30 सितंबर को, आज कौन सी डेट है? 30 सितंबर, और मैं बोल रहा हूं अनुकृति तुम्हारी काई की दुकान है बेटा? अनुकृति बताओ काई की दुकान है तुम्हारी? अरे काई की तो कोई तो दुकान हो सकती है, मन से बता दो। कपड़े की दुकान है तुम्हारी, तो तुम्हारी कपड़े की दुकान है। मैंने बोला एक काम करो बेटा, तुम्हारी दुकान मेरे को बेच दो, वैसे तुम चला तो पा नहीं रही हो, है ना, तो मेरे को दे दोगी तो मैं बढ़िया चला लूंगा। तो उसने बोला ठीक है सर आप ले लो। तो मैंने इसकी दुकान खरीदी, बोलो हाँ या नहीं? मैंने बोला आपकी दुकान का मैं आपको 40 लाख रुपए दूंगा। कितने रुपए दूंगा? 40 लाख। तो अनुकृति बोल रही नहीं सर बहुत कम है, 40 लाख नहीं 50 लाख दूं। मैंने कहा 40 लाख दूंगा, जितने हैं ज्यादा है, वैसे तुम चला पा नहीं रही हो, लॉस में है तुम्हारा बिजनेस, मैं इसको प्रॉफिटेबल बना दूंगा 40 लाख। बोलती नहीं सर प्रॉफिटेबल है। मैंने कहा प्रॉफिटेबल है भी तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट है, कोई बहुत प्रॉफिट तो नहीं है, तो तुम मुझे अपना बिजनेस 40 लाख में बेच दो। तो अनुकृति बोली सर देखो एसेट्स वगैरह के हिसाब से निकालोगे तो 40 लाख की बनता है, पर मैंने 6 महीने व्यापार भी तो किया है, हाँ बोलो। इस 6 महीने का प्रॉफिट कुछ ना कुछ हो गया होगा, बोलो हाँ। और ये प्रॉफिट मैंने अभी निकाला नहीं है, ये प्रॉफिट तो बिजनेस में क्या है? री इन्वेस्टेड, हाँ ना बोलो। ये पता कब चलेगा? साल के अंत में। और साल के अंत में जो प्रॉफिट पता चलेगा पूरे साल का पता चलेगा। इसमें कुछ रहेगा प्री और कुछ रहेगा पोस्ट। पोस्ट में तो आप ही का रहेगा, आप ही ने मेहनत करी, खरीदने के बाद तो सब आप ही का है, बोलो हाँ। लेकिन प्री वाला प्रॉफिट मेरा है, हाँ या ना बोलो। और वो पैसा मुझे अभी आप दे दो, निकालते रहना बाद में, हाँ या ना बोलो। अपन एस्टिमेट कर लेते हैं, ऐसी तो कुछ गुडविल का कैलकुलेशन होता था नहीं कि हाँ। तो मैंने बोला, इसने बोला ठीक है। मैंने कहा एक काम करते हैं, सीधे सीधे से 10 लाख रुपए तुम्हारा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। और अब मैं आपको 50 लाख देता हूं। अब मैं आपको क्या देता हूं? 50 लाख। कुल मिला के एक बात यहां पे समझाना चाह रहा हूं कि मैंने जो पैसे दिए किसी कंपनी को खरीदने के, उसमें क्या जुड़ा हुआ है? क्या सिर्फ कंपनी के एसेट्स खरीदने हैं कि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट भी छुपा होगा? क्या बात समझ में आई? कि मैं सामने वाला छोड़ेगा क्या भाई? जितने महीने उसने काम किया उतने महीने का प्रॉफिट वो मुझसे लेगा, तो वो क्या रहेगा? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। क्या बात समझ में आ रही है? उसके बाद का प्रॉफिट क्या रहेगा? पोस्ट एक्विजिशन। क्या रहेगा? पोस्ट एक्विजिशन। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट किसका है? जिसने खरीद लिया उसका। तो लड़ाई हमेशा कौन से प्रॉफिट की होगी? प्री की पोस्ट की? प्री एक्विजिशन की। क्या बात समझ में आ रही है? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट के पैसे जो मैंने दिए, अगर मैं यहां पे एक लाइन बोलता हूं, तुम मुझे समझाना समझ पा रहे हो कि नहीं? मेरे लिए जो मैं खरीद रहा हूं कंपनी, मेरे लिए प्री एक्विजिशन प्रॉफिट इज कैपिटल इन नेचर एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट इज रेवेन्यू इन नेचर। ये बात समझ आई कि नहीं आई? क्या मतलब है इसका? वो कैपिटल है। क्यों कैपिटल है? क्योंकि मैं उसका पैसा दे रहा हूं 50 लाख रुपए में, आपका प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, यानी मेरे लिए कैपिटल के साथ जुड़ा हुआ है, हाँ या ना दो। मैंने जो 50 लाख रुपए दिए हैं वो प्री एक्विजिशन का पार्ट है, हाँ ना बोलो। उसमें प्री एक्विजिशन जुड़ा हुआ है। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट इज एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट इज रेवेन्यू इन नेचर। क्या बात समझ में आ रही है? ये एक बात समझना। अब एक चीज मैं तुमको बताता हूं, 2 मिनट रुकना। एसी बंद कर दूं बेटा? कर देता हूं बेटा। थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दूं, एक तो 20 में चलाते हो ना तुम लोग, सीधे 24-25 चलाओ तो क्या ठंडी भी नहीं लगेगी? 25 किया है, वैसे हुआ कुछ नहीं है। काम करता हूँ बंद ही कर देता हूँ। मन में कोसो तुम लोग मेरे को, क्या मतलब। एक बार बच्चों ने ऐसे ही किया था, ऋतु मैम पढ़ाती थी और ऋतु मैम एसी चालू रखती थी। बच्चे बोलते थे मैम बंद कर दो बंद कर दो बंद कर दो। ऋतु मैम बोलती बेटा थोड़ा बढ़ा के रख दे। ऐसे करते करते एसी चालू रखती थी। बच्चों का मूड खराब हुआ। एक दिन मैं पढ़ाने आया ऋतु मैम के बाद, और फिर गया पढ़ा के वापस, तो सब लोग बोलते हैं यार एसी का रिमोट नहीं मिल रहा है, तुम्हारे हाथ में देखा था। मैंने कहा अरे कहाँ गया कहाँ गया? मैं वैसे ही मजबूर आदमी, भूल जाता हूँ चीजें। पूरा एक हफ्ता रिमोट ढूंढा, रिमोट नहीं मिला एसी का। एसी का रिमोट नहीं मिला, जाके नया रिमोट खरीद के आ गए। 2 साल बाद वो लड़का पास होके आया, बोलता है भैया वो एसी का रिमोट ये लीजिए मेरी तरफ से, मैं घर ले गया था अपने। मैंने साले तू घर ले गया था? घर क्यों ले गया था? तो बोलता है अरे भैया वो मैम एसी कम ही नहीं करने देती थी, तो हम लोग एसी का रिमोट, एक मैं तेरे चक्कर में मैं घूम रहा था कि मैंने रिमोट घुमा दिया, मैंने रिमोट घुमा। बोलता भैया हम तो एसी की तार काटने गए थे पीछे, फिर हमको लगा ज्यादा हो गया तो हम रिमोट ले गए। मैंने कहा नालायक। तो इसलिए मैं मान लेता हूँ तब से, चालू करना है बंद करना है। सीए इंटर का स्टूडेंट तो पास होके आया,
सीए बन के आया, रिमोट लेके आया। मैंने कहा साले शर्म कर। चलो आओ बेटा, क्या बता रहा था, ये तो भूल ही गया मैं। एसी का रिमोट बता रहा था। हाँ, प्री एक्विजिशन और पोस्ट है। अब समझ लो ध्यान से, दो कंपनियां हैं। बताओ बेटा कौन सी होल्डिंग कौन सी सब्सिडरी। चलो 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 चलो, अब यहां देखो। एच कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट है एस लिमिटेड की। मेरा कैलकुलेटर कहाँ गया? हाँ, वन 90,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। ये शेयर्स ऑफ 10 ईच है। मुझे बताओ कितने शेयर्स थे? 15 लाख डिवाइडेड बाय 10, यानी कितने शेयर्स थे? 1.5 लाख। इसने कितने खरीदे? 90,000। यानी कितनी परसेंट होल्डिंग है? 60%। यानी पहले तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकलेगा, बोलो हाँ या नहीं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसा होगा बताओ बेटा? 5 लाख का 40%, 3 लाख का 40% माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो जाएगा। कितनों को समझ आया? 60% क्या हो जाएगा? 60% क्या हो जाएगा बताओ? कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। एक होता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, दूसरा होता है कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। 60% क्या हो जाएगा? कंट्रोलिंग। लेकिन मैंने नीचे दो आपको इंफॉर्मेशन दी है। क्या इंफॉर्मेशन दी है? कि प्री एक्विजिशन रिजर्व कितना था? 2 लाख। और प्री एक्विजिशन पीएनएल कितना था? 1 लाख। आई रिपीट, प्री एक्विजिशन पीएनएल कितना था? रिजर्व कितना था? 2 लाख। और पीएनएल कितना था? 1 लाख। तो पोस्ट कितना होगा बता सकते हो क्या? 5 में से 2 प्री था, 5 में से 2 प्री था, तो 3 लाख क्या हो जाएगा? पोस्ट। कितनों को समझ आया? पक्का। और पीएनएल 3 लाख में से 1 लाख क्या था? 1 लाख क्या था? प्री। तो 2 लाख क्या हो जाएगा? पोस्ट। कितनों को समझ आया? कितनी चीजें कैपिटल के अलावा, कितनी चीजें? रिजर्व्स और पीएनएल। देखो कैपिटल में तो कुछ प्री पोस्ट नहीं होगा, वो तो प्रॉफिट में ही होगा, हाँ या ना बोलो। एक काम करता हूं मैं, यहां पे एक टेबल बनाता हूं, यहां देखना। रिजर्व्स के 2 बच्चे, एक क्या हो जाएगा? प्री, और एक क्या हो जाएगा? पोस्ट। देख रहे हो क्या? एक क्या हो जाएगा? प्री, और एक क्या हो जाएगा? पोस्ट। कितना प्री कितना पोस्ट बताओ? रिजर्व्स में कितना प्री? 2 लाख प्री, 3 लाख पोस्ट। कितनों को समझ आया? अच्छा, रिजर्व्स के बाद पीएनएल बताओ, कितना प्री कितना पोस्ट? 1 लाख प्री। अभी मैंने कुछ किया है कि सिर्फ प्रॉफिट को बांट दिया है? अब इसमें होल्डिंग या माइनॉरिटी निकाला है क्या? नहीं। क्या पूरी परसेंट होल्डिंग है कि 60%? तो एक काम करूं, अब इसमें भी 2 पार्ट हो जाएंगे। हाँ या ना बोलो, इसमें भी कितने पार्ट हो जाएंगे? 2। कौन कौन से? होल्डिंग माइनॉरिटी, होल्डिंग माइनॉरिटी, होल्डिंग माइनॉरिटी, होल्डिंग माइनॉरिटी। हाँ ना बोलो। अरे यार, कितना आएगा बताओ बेटा? 2 लाख का 60% कितना आएगा? फटाफट बताओ। 1/20 क्या हो जाएगा? होल्डिंग। हाँ या नहीं बोलो। और 80 क्या हो जाएगा? माइनॉरिटी। कितनों को समझ आया? 3 लाख का 60% कितना हो जाएगा? 180 क्या हो जाएगा? होल्डिंग। और 3 लाख का 20% कितना हो जाएगा? हाँ, 1/20। पक्का? 1/20। अच्छा, 60/40 है, सॉरी। हाँ, 60,000 माइनॉरिटी, माइनॉरिटी 60% होल्डिंग, 40% माइनॉरिटी। 2 6 12, तो 1/20 होल्डिंग और 80,000 माइनॉरिटी। हाँ या ना बोलूं? मुझे, हाँ 60/40 है ना? 1/20 और 80 तो लिखा था। नालायक। ये कितनों को समझ आया थोड़ा? मुझे बताओ प्री और पोस्ट से किसको ले, मैं समझना यहाँ पे मुंडी को स्टेट बैठो, हुआ क्या है? होल्डिंग ने सब्सिडरी को खरीदा है, हाँ या ना बोलो। तो होल्डिंग ने सब्सिडरी को पैसे दिए हैं, उसमें प्री प्रॉफिट्स इंक्लूडेड है। प्री प्रॉफिट्स यानी प्री पीएनएल प्री रिजर्व दोनों इंक्लूडेड है, बोलो हाँ या नहीं। माइनॉरिटी ने कुछ खरीदा है क्या? नहीं। माइनॉरिटी तो वैसा का वैसे ही रखा हुआ है। यानी माइनॉरिटी को प्री और पोस्ट से कोई लेना देना नहीं है। माइनॉरिटी कैसा रहेगा? एज इट इज। माइनॉरिटी कैसा रहेगा? नहीं समझ में? मतलब प्री वाला भी माइनॉरिटी है और पोस्ट वाला भी क्या है? माइनॉरिटी। कुल मिला के माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना आया इस वाले टेबल में देख के मुझे बताओ, कितना आया माइनॉरिटी बताओ? 80।
एक 20 मिला कितना हो गया 2 लाख, और यहाँ पे 40 और 80 मिला कितना हो गया ये 2 लाख, और ये कितना हो गया एक 20, कुल मिला कितना हो गया 3 20, कितना हो गया 3 20। हम यहां पे भी डायरेक्ट माइनॉरिटी निकालते तो कितना आता 8 लाख का 40%, 3 20। कितनों को समझ आया, क्या समझ आया कि माइनॉरिटी में प्री और पोस्ट का कोई लेना देना नहीं है। लॉजिकली भी सोचोगे तो नहीं होना चाहिए कि मैं एक कंपनी हूं, मैंने तो अपने शेयर बेचे ही नहीं, मैं तो साइड बैठ गया, मैं तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हूं, मैं तो इस साइड बैठ गया, यहां गेम चल रहा है जो चल रहा है, होल्डिंग वाले खेल रहे हैं आपस में, प्री और पोस्ट का मेरा कोई लेना देना है। चाहे प्री वाला प्रॉफिट भी मेरा ही है और पोस्ट वाला प्रॉफिट भी मेरा ही है, पूरा का पूरी 40% कैपिटल भी मेरी है, तो सब कुछ मेरा क्या हो जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। हाँ या ना बोलो, तो ये कैपिटल का माइनॉरिटी रिजर्व्स का माइनॉरिटी इंटरेस्ट 40% सीधे सीधे निकल जाएगा। कितनों को ये बात समझ आई, हाथ उठाओ। बचेगा क्या, बचा क्या हमारे पास बताओ बेटा, प्री और पोस्ट किसका, होल्डिंग का, किसका प्री और पोस्ट किसका, होल्डिंग का। अब यहां पे देखो और मुझे बताओ एक बार, कितना है प्री, कितना है प्री बताओ बेटा, रिजर्व्स का प्री कितना है बताओ बेटा, 1 20, हाँ या नहीं बोलो, और पीएनएल का प्री कितना है बेटा 60। 1 20 और 60 क्या हो जाएगा, 1 20 और 60 क्या हो जाएगा 1 80। यानी ये मैं बोल सकता हूं दीज आर कैपिटल इन नेचर, दीज आर कैपिटल इन नेचर, क्योंकि मैंने जो पेमेंट करी है, मैंने जो पेमेंट करी है वो काई के लिए करी है बेटा, प्री, उसमें प्री इंक्लूडेड है, उसमें क्या है प्री इंक्लूडेड है, तो दीज आर कैपिटल इन नेचर। ये कितनों को बात समझ आ रही है प्लीज बताओ, दीज आर कैपिटल इन नेचर, and since these are capital in nature, this will used for calculation of goodwill oblique capital reserve। कैसे होगा वो मैं भी आपको बताऊंगा। this will be used for the calculation of goodwill और capital reserve। cost of investment माइनस क्या क्या पेमेंट करी, क्या क्या एक्वायर किया, जो एक्वायर किया उसमें ये भी एक्वायर किया है प्री वाला। कितनों को समझ आया, हाँ ना बोलो। और जो पोस्ट वाला होगा वो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू इन नेचर। पोस्ट वाला क्या हो जाएगा, रेवेन्यू इन नेचर, ये सीधे सीधे बैलेंस शीट में ऐड हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, रेवेन्यू इन नेचर, कहां गया, सॉरी, रेवेन्यू इन नेचर, तो ये क्या हो जाएगा बैलेंस शीट में ऐड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बैलेंस शीट में ऐड। एक क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल क्लैरिटी आएगी, बस ये मुद्दा आपको समझना जरूरी था। मुझे बताओ क्या होगा, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, प्री पोस्ट, प्री पोस्ट, क्या क्या क्या, प्री पोस्ट, जितने रिजर्व है सबको 2 पार्ट में बांटोगे, किसमें, प्री पोस्ट, प्री पोस्ट, हाँ है ना बोलो। अब प्री पोस्ट को क्या करोगे, होल्डिंग माइनॉरिटी, होल्डिंग माइनॉरिटी, होल्डिंग माइनॉरिटी, हाँ या ना बोलो, सारी माइनॉरिटी जोड़ के एक साथ माइनॉरिटी आ जाएगा, हाँ या ना बोलो। या माइनॉरिटी निकालने के लिए आप प्री पोस्ट में नहीं भी करोगे तो भी बात चल जाएगी, क्योंकि हमको तो सिर्फ उसका चाहिए, हाँ ना बोलो। लेकिन कैलकुलेशन इजी पड़ जाती है किसके लिए, होल्डिंग के लिए, हाँ या ना बोलो। बाकी क्या क्या बच गया, होल्डिंग का प्री पोस्ट, प्री पोस्ट, हाँ या ना बच्चों, होल्डिंग का क्या माइनॉरिटी अलग कर दिया ना, क्या बच गया हमारे पास, होल्डिंग का प्री पोस्ट, होल्डिंग का प्री पोस्ट, हाँ या ना बोलो। सारा प्री वाला इज कैपिटल इन नेचर, सारा प्री वाला इज कैपिटल इन नेचर, यूज फॉर गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व, यूज फॉर गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व। दूसरा क्या हो जाएगा, पोस्ट वाला इज रेवेन्यू इन नेचर, पोस्ट वाला इज रेवेन्यू नेचर एडेड इन बैलेंस शीट, पोस्ट वाला इज रेवेन्यू इन नेचर एडेड इन बैलेंस शीट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये चार्ट बनाना है, चार्ट बना लो, है ना, फुल्की बनानी है फुल्की बना लो, जो बनाना है तुम बना लो, ठीक है, बस नोट कर लो बेटा। नहीं आया कि आया फटाफट बताओ, अरे बोल बेटा, जिंदा हो आ जाओ। आज जो लोग नहीं आए बेटा उनकी जिंदगी बर्बाद। ऊपर क्या है, ऊपर क्वेश्चन है, हाँ वो क्वेश्चन के बिना तुम्हें समझ कैसे आएगा। ये है बेटा कुछ अजीब सा, समझ आएगा। शेयर कैपिटल 15 लाख, रिजर्व्स 5 लाख, ये 9 लाख, ठीक है। प्री एक्विजिशन रिजर्व्स 2 लाख, प्री एक्विजिशन पीएनएल 1 लाख, और इन्वेस्टमेंट ऑफ होल्डिंग कितनी है 90,000 शेयर्स। इतनी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी थी, समझ में आ गया अनुकृति। तुम साथ ही साथ में लिखती जाती हो ना, लफड़ा ही नहीं चाहिए बाद में। सुनोगी कब नालायक, घर जाके एक और बार वीडियो देखना पड़ता है, जल्दी करो।
हो गया। क्यों खिलखिलाते रहती हो पूरे टाइम? हम्म। तो अब भाई मुझे क्या पता, हंसी तो जो हंसता वो दिखेगा, दिलवाई कहाँ से दिखेगा? और अनुकृति इतना साइलेंट बोलती है कि पता ही नहीं चलता कब हिल रही है कब बोल रही है, पता ही नहीं चलता, बस हिलती रहती है, वो ऐसा लग रहा है। गले गले में ही बोल लेती है वो। अरे सॉरी, मुझे लगा। अंको वो एलोन मस्क नहीं आया? हाँ। आज कौन सी पूजा है भाई, हो गई पूजा? ये कैपिटल इन नेचर यूज्ड फॉर गुडविल ऑब्लिक कैप, यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व। खुद लिखे खुदा पढ़े वाला हिसाब है मेरा। लिख लिया दीक्षा तुमने? नाइस। थोड़ा जल्दी कर लो। ये क्या लिखा है ये पता करना है। रेवेन्यू इन नेचर। हाँ। अब सही है राइटिंग। लिख तो मैं कितना भी सुंदर सकता हूँ और कितना भी खराब। हम्म। बेटा जल्दी कर लो। बेटा हुआ कि नहीं हुआ? इतना क्या डिजाइन फूल पत्ती बना रहे हो, जल्दी करो ना यार। भैविका, तुम ही बच्ची हो बस, बाकी सबका हो गया है। चलो आओ क्वेश्चन देखते हैं ना। क्वेश्चन से ये जो लिखा हुआ है ये वही लिखा हुआ है जो मैंने पढ़ाया अभी। इसको एक बार मैं अभी रीड करवा दूंगा, ठीक है? पहले एक बार क्वेश्चन करते हैं, आओ देखो। मॉडल प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स, ध्यान से देखना, ठीक है? क्या शेयर कैपिटल दी है एच लिमिटेड की 2 लाख और 1 लाख, हमें नहीं बताया शेयर्स ऑफ 10 ईच, शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो कितने कितने शेयर्स हो जाएंगे? 20,000 और 10,000। रिजर्व्स कितने हैं? 50 और 20। पीएनएल कितना है? 20 और 10। क्रेडिटर्स कितने हैं? 30 और 20। सन्ड्री एसेट्स कितने हैं? 2 20 और 1 50। इन्वेस्टमेंट्स दी हैं 80,000 रुपए की। कितने शेयर्स थे? 6,000 शेयर्स। कितने शेयर्स थे? 6,000। बताओ कितने परसेंट होल्डिंग है? हेलो। हाँ जी।
सर मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ ना। हाँ, कितना हो जाएगा बताओ बेटा? 60%। इसमें इतना क्या लग रहा था? 10,000 6,000 तुरंत देख के बताना चाहिए, कैलकुलेटर कर रहे हैं नालायक। कितना हो जाएगा? 60%। कितनों को समझ आया? अब नीचे इन्फॉर्मेशन दी है, एच लिमिटेड एक्वायर शेयर्स इन एस लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 22। 1 जनवरी 22 को खरीदा था। ये 31 दिसंबर 22 की बैलेंस शीट है, यानी ईयर एंड की बैलेंस शीट है, खरीदा था ईयर बिगनिंग में। व्हेन रिजर्व्स ऑफ एस लिमिटेड स्टूड एट 4 एंड इट्स पीएनएल स्टूड एट 5,000, यानी 4,000। रिजर्व्स आज की डेट में कितने हैं? रिजर्व्स आज की डेट में कितने हैं? 20। कितने हैं बेटा? 20। जिसमें से 4,000 कब थे? खरीदने वाले दिन पे, तो वो क्या हो जाएंगे? प्री। वो क्या हो जाएंगे? प्री। और 16,000 क्या हो जाएगा? पोस्ट। कितनों को समझ आया? हाथ उठाओ। 20,000 के रिजर्व्स हैं, 4,000 के कब थे? खरीदने वाले दिन पे, यानी खरीदने वाले दिन पे जो रिजर्व्स थे वो पहले के होंगे और बाद के बाद में आए होंगे। बोलो आया नहीं? तो 20 में से 4 क्या हो जाएगा? प्री, और 16 क्या हो जाएगा? पोस्ट। कितनों को समझ आया? हाथ उठाओ। फिर क्या बोला उन्होंने? एंड इट्स पीएनएल वॉज 5,000। पीएनएल वॉज कितना था? 5,000। बताओ बेटा कितना प्री कितना पोस्ट? 10,000 में 5 प्री 5 पोस्ट। कितनों को समझ आया? उठाओ। एक काम करते हैं, वैसे डायग्राम बनाते हैं, बनाओ। देखो, रिजर्व्स, पीएनएल, प्री पोस्ट, प्री पोस्ट। कितना था? 20 में 4 प्री 16 पोस्ट। कितनों को समझ आया? पीएनएल में 5 प्री 5 पोस्ट। कितनों को समझ आया? अब प्री पोस्ट के बाद क्या करेंगे बताओ? होल्डिंग माइनॉरिटी। कितनी परसेंट होल्डिंग है? 60%। तो 60% होल्डिंग, 40% माइनॉरिटी, 60% होल्डिंग, 40% माइनॉरिटी, 60-40, 60-40। फटाफट बताओ कितना आएगा? 4,000 का 60% कितना हो जाएगा? 2,400 और 1,600 होल्डिंग माइनॉरिटी। फिर 16,000 का 60% कितना आएगा? फटाफट बताओ बेटा। 9,000 होल्डिंग, बाकी का माइनॉरिटी। बताओ कितना हो जाएगा? चलेगा? अब ये कितना हो जाएगा? 65 का 60, 3 और 2, 3 और 2, होल्डिंग माइनॉरिटी, होल्डिंग माइनॉरिटी। कितनों को समझ आया? माइनॉरिटी निकालो, कितना आएगा कुल मिला के? माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। पहले तो कैपिटल लेंगे 40%। पहले तो क्या लेंगे? सिर्फ रिजर्व्स थोड़ी आते हैं, पहले तो क्या लेंगे? कैपिटल। कितनी कैपिटल थी बताओ मुझे? सामने वाली कंपनी कितनी कैपिटल थी? 1,00,000। कितनी कैपिटल थी? 1,00,000। कितना खरीदा है? 60,000। तो माइनॉरिटी, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट में कैपिटल ऑफ माइनॉरिटी 40,000। हाँ या ना बोलो? और रिजर्व्स में कितना आ जाएगा? ये दोनों माइनॉरिटी जोड़ लो, रिजर्व जोड़ लो, कितना आ जाएगा? माइनॉरिटी वाले दोनों जोड़ लो, 1,600 और 6,400। हाँ, 8,000 के रिजर्व्स आ गए। पीएनएल जोड़ लो, 2 और 2 4, 12,000 ये हो गया। 8 4 12 और 40 मिला के कितना हो गया बेटा? 52,000 का क्या आ गया? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कितनों को ये समझ आया? हाथ उठाओ। बेटा लिखना बाद में, बाद मान साथ साथ में लिखने की मत करो। सब लिखने में लगे रहोगे, कॉन्सेप्ट छूट जाएगा। आराम से टाइम दूंगा, मत टेंशन लो। पहले यहाँ देखो हमने क्या किया सबसे पहले, फिर ये नहीं ध्यान रहेगा, छोड़ दो, कोई नहीं लिखेगा। कैपिटल का 40% लिया, बोलो हाँ। और ये माइनॉरिटी माइनॉरिटी ले लिया, चलेगा क्या? अगर ये नहीं भी करते, डायरेक्ट भी करते, जैसे माइनॉरिटी निकालते थे, तो भी आंसर सेम आता। क्या बात समझ में आ रही है? कितने के रिजर्व थे? 1,20,000 प्लस 10,000, सब मिला कितना होता? 1,30,000। 1,30,000 का 40% डायरेक्टली कितना आएगा बताओ? 52। डायरेक्ट भी आ जाता। कितनों को समझ आया? पर ये समझने के लिए मैंने आपको बताया कि हो क्या रहा है, समझे कि नहीं समझे? अच्छा, अब बताओ कौन सा कैपिटल वाला पार्ट है और कौन सा वो वाला पार्ट है, बताओ। अब एक काम करते हैं, मैंने दो चीजें बताई थी ना, एक क्या था? कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। दूसरा स्टेप क्या था? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मैंने आपको फॉर्मेट भी दिया था इसका, क्या? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है देख के बताओ क्वेश्चन में। इन्वेस्टमेंट कितने की खरीदी, कितने लिखोगे बताओ? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी आ जाएगी? कितनी पड़ी है हमको? 80,000। कितने पैसे हमने दिए हैं? हाँ या ना बोलो? लेस एक्वायर्ड, कैपिटल एक्वायर्ड
कितनी कैपिटल एक्वायर की है? 1 लाख का 60%, कितना आ जाएगा? 60,000। ये कितनों को समझ आया? लेस रिजर्व्स एक्वायर्ड कितना आएगा बताओ? लेस रिजर्व्स एक्वायर्ड में क्या आएगा? होल्डिंग माइनॉरिटी दोनों की क्या आएगा बताओ? कौन सा आएगा तुम बताओ? लेस रिजर्व्स एक्वायर्ड में गुडविल कैपिटल रिजर्व के लिए कौन सा यूज होता है? अभी आपने नोट्स में लिखा, कौन सा यूज होता है बताओ? दोनों का प्री, दोनों का प्री का होल्डिंग वाला, हाँ या नहीं बोलो? दोनों का प्री का होल्डिंग वाला कितना आ जाएगा? प्री का होल्डिंग वाला बताओ बेटा। 24,100 और 3,000। क्या बात समझ में आ रही है? पोस्ट कुछ नहीं आएगा, प्री आएगा। कितना? 2400 और 3,000। कितना आ जाएगा बताओ? जो जो यूज हो गया उसको मैं गोला मारते जा रहा हूं अलग अलग तरह से, ठीक है। 1600 6400 वो यूज हो गया काई के लिए? माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए। 2400 और 3,000 यूज हो गया काई के लिए बेटा? गुडविल कैपिटल रिजर्व के लिए। कितना आ जाएगा? लेस रिजर्व एक्वायर्ड कितना लिख दूंगा? 2400 लेस पीएनएल एक्वायर्ड कितना लिख दूंगा? 3,000। कितनों को समझ आया? गुडविल कैपिटल रिजर्व कितनी आएगी बताओ मुझे? 80 में से माइनस करो। 14,600। हाँ या ना बोलो? ये फॉर्मेट याद रखना गुडविल के लिए। क्या होता है गुडविल का फॉर्मेट बताओ? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट वाला अमाउंट बोलो। हाँ, लेस कैपिटल एक्वायर्ड, लेस रिजर्व्स एक्वायर्ड, लेस पीएनएल, जो भी रिजर्व्स एक्वायर्ड किए सब। हाँ या ना बोलो? कैपिटल एक्वायर्ड पूरा पूरा ले लोगे कंट्रोलिंग वाला, बाकी सबका कौन सा ले लोगे? प्री का होल्डिंग। क्या क्या ले लोगे? प्री का होल्डिंग। पोस्ट वाला आपके कैपिटल का पार्ट है। हाँ या ना बोलो? नहीं आया कि आया? कितना आ जाएगा गुडविल ऑब्लिक कैपिटल? 14,600। एक बार चेक करें इनके आंसर्स कितने कितने आए। माइनॉरिटी इंटरेस्ट देखो, इन लोगों ने लंबी चौड़ी कहानी बताई है बहुत सारी, अपन सीधे इनके सोल्यूशन में देखते हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट इनने कितना लिखा है? 52। अपना कितना आया था? 52। चलेगा? गुडविल कैपिटल रिजर्व कितना आया इनका? 14,600। अपना कितना आया है? 14,600। तुम इनका अगर प्रेजेंटेशन सोल्यूशन से पढ़ने जाओगे ना, चकरा जाओगे, पता नहीं क्या क्या किया इनने। आपको मेन एग्जाम में दिखाना क्या है? कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व, और ये भी दिखा ही देना अच्छे से लिख के। क्या बात समझ में आ रही है? ये कोई फॉर्मेट नहीं है, ये मैंने बनाया हुआ है। ये कोई लीगल फॉर्मेट नहीं है, ये मैंने बनाया हुआ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन ये वर्किंग नोट का पार्ट बना के आओगे तो एग्जामिनर भी समझेगा, पहली बात। दूसरी बात, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट और कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व। ठीक है, आंसर सही आएगा, सब सही है। कितनों को समझ आया? अब बैलेंस शीट बनाते हैं। आओ, बैलेंस शीट मेन है, बैलेंस शीट मेन है। कंसोलिडेटेड बनाते हैं। कैसे बनेगी कंसोलिडेटेड? बताओ बेटा कैसे बनेगी? सबसे पहले तो कैपिटल तो सिर्फ होल्डिंग की आती है, रफ में बना रहा हूं। कितनी है इक्विटी शेयर कैपिटल? 2 लाख। कितनों को समझ आया? अब ध्यान से देखना, क्या लूंगा? रिजर्व्स। होल्डिंग के तो पूरे लूंगा, होल्डिंग कंपनी के तो कुछ नहीं होता है, होल्डिंग कंपनी तो एज इट इज रहती है। बोलो हाँ नहीं? तो कितना आ जाएगा? 50। हाँ नहीं बताओ? माइनॉरिटी कितना लूंगा? रिजर्व्स। टेबल में देखो, पोस्ट वाला किस किस का ट्रीटमेंट हो गया? गोलो का ट्रीटमेंट हो गया है ना? किसका बच गया है? माइनॉरिटी। मैंने बताया ना, बैलेंस शीट में कौन और क्या होता है? बैलेंस शीट में कौन आता है? होल्डिंग का, पोस्ट वाला। होल्डिंग का, पोस्ट वाला। कितना आएगा होल्डिंग का, पोस्ट वाला? 9,600। कितना आ जाएगा? 9,600। और यहां पे कितना आ जाएगा? 3,000। रिजर्व में कितना आ जाएगा? 3,000। कितनों को समझ आया? होल्डिंग का, ये माइनॉरिटी नहीं, सब्सिडरी। कितना आया होल्डिंग रिजर्व्स का? 9,600। रिजर्व्स हो गए 59,600 के। पीएनएल कितना आएगा आप मुझे बताओ? पीएनएल कितना आएगा आप मुझे बताओ? इसका तो पूरा 20 रहेगा। होल्डिंग, सब्सिडरी का कितना आएगा आप मुझे बताओ? कौन सा वाला पोर्शन? कौन सा वाला पोर्शन? मैंने लिखा नहीं है प्रॉपर, आपको लिखना है, ठीक है क्या? प्री पोस्ट, ये था प्री, ये था पोस्ट। पोस्ट का होल्डिंग क्या आएगा? पोस्ट का होल्डिंग कितना आ जाएगा? पोस्ट का होल्डिंग 3,000। जो जो यूज करते जाओ उसको गोले मारते जाओगे तो आखिरी में इजी पड़ जाता है बैलेंस शीट बनाते समय। पीएनएल कितना आ गया? 23,000। कितनों को ये समझ आया? हाथ उठा दो। अरे बोल बेटा। अब क्या आएगा? बाकी बैलेंस शीट एज इट इज ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगा? क्रेडिटर्स कितना ऐड हो जाएगा? 30 और 20 50। टोटल मारो। 2,59,600। 2,59,600 प्लस 23,000 प्लस 50,000
कितना हो गया? 332,600। ये क्या इनका भी टोटल? माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं लिखा हमने। नॉन करेंट लायबिलिटीज में रिजर्व क्रेडिटर्स, नॉन करेंट लायबिलिटी में क्या आएगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कितना था माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमारा? 52,000। 384,600 आ गया। लिखना मत भूलना कुछ भी, बस हाँ ना बोलो। आओ एसेट साइड लिखते हैं। क्या आएगा एसेट साइड? तो सिंपल है, जोड़ दो। सन्ड्री एसेट्स कितने हो जाएंगे? 220 और 150। होल्डिंग का 220, सब्सिडरी का 150, मिला के कितना होगा फटाफट बताओ? 370। ये हो जाएगा। और क्या आ जाएगा? गुडविल। कितनी आई थी गुडविल हमारी? 14,600। तो 384,600। ये वर्किंग नोट 2। प्रेजेंटेशन बिल्कुल छटाक होना चाहिए। पहले तीन चीजें मेन है। पहला क्या है? कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। दूसरा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व। ये फॉर्मेट से क्या समझे बताओ बेटा? हर चीज का क्या होगा? प्री पोस्ट क्या होगा? प्री पोस्ट होल्डिंग माइनॉरिटी, होल्डिंग माइनॉरिटी। कितनों को समझ आया? माइनॉरिटी जुड़ के क्या बन जाएगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। उसमें प्री पोस्ट का कोई लफड़ा नहीं है। होल्डिंग का प्री, होल्डिंग का प्री क्या है? यूज्ड फॉर गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व। क्या क्या क्या? होल्डिंग का प्री यूज्ड फॉर, और होल्डिंग का पोस्ट, होल्डिंग का पोस्ट यूज्ड फॉर, होल्डिंग का पोस्ट यूज फॉर क्या हो जाएगा बताओ बेटा? बैलेंस शीट में ऐड हो जाता है। क्या होता है? बैलेंस शीट में ऐड हो जाता है। रेवेन्यू इन नेचर। हाँ या ना बोलो। ध्यान रखना ये बात, यही गलती होती है पूरे चैप्टर में और कहीं गलती नहीं होती है ना। और 6 नंबर फ्री के मिलके जाते हैं। कोई कोई कठिन है क्या? नहीं, सिर्फ ध्यान देने वाली बात है। क्या? एक बार फिर से बोलो क्या है? प्री पोस्ट होल्डिंग माइनॉरिटी। आई रिपीट, क्या? प्री पोस्ट दोनों का होल्डिंग माइनॉरिटी पूरा माइनॉरिटी जोड़ के माइनॉरिटी बन गया। प्री का होल्डिंग, प्री का होल्डिंग क्या है बेटा? गुडविल कैपिटल रिजर्व। और पोस्ट का होल्डिंग क्या है बेटा? पोस्ट का होल्डिंग क्या है बेटा? बैलेंस शीट में ऐड। दैट्स इट। क्या बात समझ में आई? ये टेबल आपने बना लिया? अगर ये टेबल आपने बना ली है तो गुडविल कैलकुलेटर ये पूरा आप खुद से करो। मैं चाह रहा हूं कि भले टाइम ले लो, ये मत देखो, ये मैं खोल दे रहा हूं आपको। कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट और गुडविल कैपिटल रिजर्व, ये आप देखो। बैलेंस शीट नहीं दिखाऊंगा, बैलेंस शीट आप खुद से बनाओ। ये भी अगर लग रहा है तो खुद से करो एक बार।
आना बोलो, बन जाएगा ये। आज मैं फिर इतना ही करा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। इतना नुकसान जो नहीं आया उनके लिए काफी है, नहीं तो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट बचा है बस चैप्टर का, मेजर पोर्शन ऑफ द चैप्टर इज डन, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करा दिया आज। ये नोट कर लोगे तुम लोग बच्चों, ठीक है। चलिए आज की सभा समाप्त, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।